हेलो एवरीवन, सो भी कैसे हमारी क्लास 10 वाली बच्चे पढ़ी। वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम एंड टू द येट अनदर लाइव लेक्चर ऑफ योर टॉपर बोर्ड सीरीज। तो भाई आज है हमारा टॉपर बोर्ड सीरीज का डे नंबर 2 और भाई आज आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई नेशनलिज्म इन इंडिया का वन शॉट सीरीज का पार्ट 1, नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपर बोर्ड सीरीज का पार्ट 1 और बड़ा मजा आने वाला है भाई इसके अंदर। लेट्स गो। सो भाई कौन कौन आ चुका है जल्दी से मेरे को बता दो इन दी चैट बॉक्स। वेलकम एवरीवन। ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 भाई शीतल जायसवाल बच्चा वेलकम। बाकी लोग जो भी लोग आ चुके हैं जल्दी से बता दो यार इन दी चैट बॉक्स। फिर स्टार्ट करें। यस हेलो ओके चलिए। हेलो भाई अजय माले क्या हाल है? 9 10 दोनों में मस्त एकदम है। क्या बात है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। और हमारा यहाँ पे भी ऐप के ऊपर भी सब जगह पे आपकी क्लासेस वगैरह हो रही हैं। कल आपके ऐप के ऊपर इसकी क्लास होगी। इसका हम लोग कल ऐप के ऊपर भी इसका रिवीजन कराएंगे तो बड़ा मजा आने वाला है भाई। ओवरऑल जो होता है डबल रिवीजन के तौर पे हम चीज़ें लेके चल रहे हैं। ऐप के ऊपर भी हमारा अचीव क्लास 10 का बैच वगैरह चल रहा है तो इसमें भी चीज़ें आपकी हो रही हैं सारी की सारी और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसमें स्पेशल कोड्स भी वगैरह हैं जो कि मेरे कोड्स हैं। अगर आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये कोड लगा के आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाने वाला है। ठीक है जी चलिए लेट्स गो विद इट। स्टार्ट करते हैं। सर 10 का कोई नहीं आया क्या? मेरे को नहीं पता भाई। 10 वाले ज़्यादा जो होता है वो आराम से क्या कहते हैं चीज़ों को करते हैं। देखिए नहीं तो 4 बच्चे तो दिखा रहे हैं भाई। देखते हैं अभी और भी बच्चे आना बाकी हैं। चलो लेट्स गो। 9 वालों को ज़्यादा फिक्र है। ओके कितने लोग आ चुके? 4 लोग आ चुके। जो भी लोग आए हैं भाई अपनी अपनी अटेंडेंस तो लगा दो यार कम से कम। ये ऐप के ऊपर अभी आज क्लास 9 की क्लास होने वाली है, कल क्लास 10 की होगी। बड़ा मजा आएगा। ठीक है तो ओवरऑल इस तरीके से हमारा चीजें चल रही हैं। चलिए फिलहाल अपने अपने मेन की तरफ आते हैं। लेट्स गो। ओके हियर वी आर। आज हम बात करेंगे भैया नेशनलिज्म इन इंडिया की। नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है हम नोट्स के साथ साथ में आपको जो होता है यहाँ पे हम वैसे करके चीज़ें भी बनवाते जाएंगे। मतलब जो होता है माइंड मैप्स वगैरह भी आपके यहाँ पे डिटेल में डिज़ाइन होते जाएंगे तो दोनों जगह पे चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। ठीक है जी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर एंड लेट्स गो। ओके चलो ओके स्टार्ट करें। ठीक है भाई ऑर्बिटो गेमर्स बोला बच्चा वेलकम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द नेशनलिज्म इन इंडिया 2025 की जर्नी। और इसके साथ साथ में आज जो होता है मेंटी कब आएगा भाई? मेंटी बिना चैप्टर पढ़ेगा हम मेंटी कर लोगे। ठीक है मेंटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट चैप्टर रीडिंग। ठीक है तो चैप्टर रीडिंग जैसी होगी वैसी हमारा मेंटी आ जाएगा। ठीक है यस चलो चैप्टर रीडिंग हमारी जैसी खत्म होगी ना वैसे हम लोग मेंटी वगैरह कवर करा देंगे। ठीक है फिर पहले हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स आपके कवर कराएं देन हम जो होता है मेंटी की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है नेशनलिज्म इन इंडिया ये नोट्स आपको पढ़ाई के मजा पे मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जो ये वाले हैं 110 वाले। बाकी मैं यहाँ पे भी आपके माइंड मैप वगैरह बनवाता रहूंगा। अच्छा हाँ चलो सबसे पहले जरा थोड़ा सा माइंड मैप ही स्टार्ट कर देते हैं। माइंड मैप से ही हम चीज़ों को समझते हैं कि भैया चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई थी अब हमें कहाँ को लेके जानी है। ठीक है हाँ चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करा था। हमने स्टार्ट करा था भैया क्या कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। वही हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप वगैरह से। ठीक है हमने स्टार्ट करा था नेशनलिज्म इन यूरोप से। नेशनलिज्म इन यूरोप से स्टार्ट करके हम लोग आए थे हाँ थोड़ा सा बनाते हैं भाई चीज़ों को। हम याद स्टार्ट करके आए थे भैया नेशनलिज्म इन यूरोप से। नेशनलिज्म इन यूरोप से। ओहो अरे हो जाओ। अरे यार सब कुछ ही हो गया। ठीक है चलो फिर से लिखते हैं। हम लोग आए थे कहाँ से? हम लोग आए थे भैया नेशनलिज्म इन यूरोप से। हेलो भैया अफशान
786, हाँ भाई नेशनलिज्म इन यूरोप मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, परसों ही करवाया है, ये आप देख सकते हो वन शॉट में। ये चैप्टर 2 हिस्सों में होगा, जो छोटे छोटे चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, जैसे कि आपका जो होता है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, वो सब मैं वन शॉट में करवाऊंगा, ठीक है। जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उसको मैं 2 उसमें करवाऊंगा, ठीक है। ये वाला चैप्टर देख लो पहले, फिर वो वाला देख लेना जाकर, ठीक है। चलो, तो हमने बात करी थी भैया नेशनलिज्म इन यूरोप की, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप की हमने बात करी थी। नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने लास्ट टॉपिक कहीं ना कहीं इसको जो होता है, हमने लास्ट टॉपिक लाके छोड़ा था। नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था लाके, क्या कहते हैं, कहीं पे हम छोड़े थे भैया, बाल्कन्स रीजन का हमने नाम छोड़ लिया था, ठीक है। बाल्कन्स रीजन का, बाल्कन्स रीजन का हमने नाम लिया था, ठीक है। बाल्कन्स रीजन का, ओके। हमने क्या का नाम लिया था? हमने नाम लिया था बाल्कन्स रीजन का, ठीक है। हमने किसका नाम लिया था? हमने नाम लिया था बाल्कन्स रीजन का। बाल्कन्स रीजन में हमने देखा था कि भैया बाल्कन्स रीजन क्या था? बाल्कन्स रीजन था क्या? सोर्स ऑफ टेंशन। बाल्कन्स रीजन क्या था? सोर्स ऑफ टेंशन। बाल्कन्स रीजन क्या था? बाल्कन्स रीजन था सोर्स ऑफ टेंशन फॉर दी होल यूरोप, ठीक है। बाल्कन्स रीजन क्या था? हेलो भाई एवरीवन, वेलकम। हाँ, आ जाइए। 11 लोग आ गए हैं हम। बड़ा आज लेट आ रहे हो, क्या चक्कर है भाई बच्चे पार्टी? हेलो भी शीतल जसवाल, जिया शर्मा, 11 लोग लाइव वॉचिंग देख रहे हैं, लेकिन भैया जो होता है चैट बड़ा हल्की चल रही है, लाइक वाइक कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, हमने कहा था कि हमने बाल्कन्स रीजन में छोड़ा था टॉपिक। बाल्कन्स रीजन क्या बना था? बाल्कन्स रीजन था हमारे लिए सोर्स ऑफ टेंशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थी, रिसोर्सेज थी यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे क्या थे? दूसरी बात है यहाँ पे स्लेव्स, ठीक है। इसलिए सारी की सारी कंट्रीज इसी रीजन के लिए लड़ पड़ी, इसी रीजन के लिए लड़ पड़ी। तो उसकी वजह से क्या आया भैया? उसकी वजह से आया आपका वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, यही से हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया चालू हो जाता है। देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक जो लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वो था आपका क्या? वो था आपका ब्रिटिश भी, ठीक है। वो क्या था? वो आपका ब्रिटिश भी। ओ रोलेक्स, ठीक है। विक्स नहीं काम कर रही, चलो कोई नहीं, ये अपने आप सही होगा। चलो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक पार्टिसिपेंट था जिसका नाम था भैया क्या? जिसका नाम था ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश को ये वर्ल्ड वॉर वन लड़ना पड़ा। अब जब ये ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर वन लड़ना पड़ा, तो ब्रिटिश को क्या चाहिए थे? ब्रिटिश को चाहिए थे भैया उसके एक्सपेंसेस खर्चा करना है, ठीक है। एक्सपेंसेस करना है भैया वॉर के। दूसरी बात क्या कहते हैं? आर्मी भी चाहिए उनको, आर्मी में भी रिक्वायरमेंट चाहिए है, ठीक है। एक्सपेंसेस भी करना है वॉर के और आर्मी भी चाहिए। अब ये इसको कहां से पूरा करेंगे? अरे कहां से पूरा करेंगे? एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी, फूड, आर्मी में ये सारी चीजें लाना, ये कहां से पूरा करेंगे? ये करेंगे भैया, ये चीज अपनी इन्होंने करना चालू करी। कहां से ये चीज इन्होंने अपनी करना चालू करी? अपनी क्या कहते हैं कॉलोनियल रूल से, ठीक है। ये इन्होंने उठाना चालू करा अपनी कॉलोनियल कंट्रीज से, कॉलोनियल कंट्रीज से। कॉलोनियल कंट्रीज में आती है एक कंट्री जिसका नाम है भैया INDIA, इंडिया। हेलो भाई रिया वर्मा, KKR कोडिंग, क्या हाल है? जब जो होता है भाई, देखो नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने बाल्कन्स रीजन की बात करी थी। बाल्कन्स रीजन क्या था? सोर्स ऑफ टेंशन था, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज थी, स्लेव्स थी। इस सोर्स ऑफ टेंशन की वजह से, रिसोर्सेज और स्लेव्स की वजह से क्या हुआ? इस रिसोर्सेज और स्लेव्स की वजह से हुआ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में एक पार्टिसिपेंट था जो कि पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसका नाम था ब्रिटिश। अब ये जो ब्रिटिश है, इसको एक्सपेंसेस लगे वॉर लड़ने के लिए, आर्मी चाहिए वॉर लड़ने के लिए। बिना एक्सपेंसेस, बिना आर्मी के लड़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब ये एक्सपेंसेस और ये आर्मी कहां से आएगी? ये आएगी इनकी कॉलोनियल कंट्रीज से, ठीक है। ये आएगी इनकी कॉलोनियल कंट्रीज से। कॉलोनियल कंट्रीज में एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में इन्होंने क्या करा? इंडिया में भैया ब्रिटिश ने वही करा जो होना था, ठीक है। इंडिया में क्या करना था इनको? इंडिया में इन्होंने वही करा जो होना था हमेशा से। क्या करा इन्होंने इंडिया के अंदर? बताओ भाई, क्या करा इन्होंने? इन्होंने इंडिया के अंदर सिंपल एक बात करी, इन्होंने जो होता है भैया टैक्स बढ़ा दिए इंडिया के अंदर, ठीक है। टैक्स बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए टैक्सेस। साथ साथ में इन्होंने जो होता है फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे, फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है। फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी, फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू आर्मी,
ठीक है, ये करने लगे ये, ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे आर्मी में। अब भैया इंडिया में ये सब चल ही रहा था, देखो इंडिया में ये सब चल ही रहा था, इंडिया में ये सब हो ही रहा था। अब इतना हमने इतना माइंड में बना लिया, हम चैप्टर नंबर 1 को चैप्टर नंबर 2 से कनेक्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा, और ये तुम्हारे दिमाग में भी कनेक्ट हो जाएगा अगर तुमने मेरा चैप्टर नंबर 1 वाला वन शॉट देखा है। हम बाल्कन्स रीजन पे आए, बाल्कन्स रीजन में थे स्लेव्स, बाल्कन्स रीजन की थी बढ़िया रिसोर्सेस, ठीक है, बढ़िया रिसोर्सेस होने की वजह से भैया वहां पे सब कंट्रीज चाहती थी कि नहीं ये रीजन तो हमको चाहिए, ये रीजन तो हमको चाहिए, ये रीजन तो हमको चाहिए भैया, यहाँ पे तो हमारा रूल होगा, यहाँ पे तो हमारा रूल होगा, यहाँ पे तो हमारा रूल होगा, ठीक है। तो अब ये जब हर कोई चाह रहा है कि भैया उसी का रूल हो जाए, तो अब जो होता है ये सब जब होगा तो भैया सीधी सी बात है लड़ाई होना है, ठीक है, लड़ाई होना है। अब जब लड़ाई होगी तो भैया वो वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले गई। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जो होता है वो सारी चीजें होंगी, शीतल जायसवाल परेशान ना होइए, ठीक है, हाँ परेशान ना होइए, ठीक है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, A to Z चीजें समझ में आएंगी अगर आप मेरे साथ जुड़ी रहेंगी, ठीक है। ओके, अब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 में भैया ब्रिटिश भी एक पार्टिसिपेंट बना कि इसको भी वर्ल्ड वॉर 1 लड़ना था। अब ब्रिटिश को चाहिए क्या, एक्सपेंसेस चाहिए उसके आर्मी के लिए, और आर्मी चाहिए, लड़ेगा कैसे, और आर्मी के एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, आर्मी का खर्चा भी तो है। अब इसको कहां से पूरा कर रहे हैं वो लोग, कॉलोनियल कंट्रीज से, अपनी कॉलोनियल कंट्रीज से इसको पूरा कर रहे हैं। कैसे, कॉलोनियल कंट्रीज में थी भैया इंडिया, इंडिया को पास उन्होंने क्या करा, इंडिया में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, साथ साथ में भैया जब इंडिया में उन्होंने टैक्स बढ़ाया, टैक्स बढ़ाने के साथ साथ में क्या करा उन्होंने, तो उन्होंने जो होता है फोर्स रिक्रूटमेंट करना चालू कर दी आर्मी में जबरदस्ती भर्ती करना चालू कर दी, ठीक है। अब जब इन्होंने ये चालू करा, अब देखो इंडिया के अंदर क्या हुआ, पूरी की पूरी कहानी तुम्हारी पल्ले पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इंडिया के अंदर क्या चीजें हुई, इंडिया के अंदर अब क्या हुआ, इंडिया के अंदर एक तो भैया ब्रिटिश ने क्या करा था, एक तो भैया ब्रिटिश ने, एक तो जी आपका ब्रिटिश ने नंबर 1 पॉइंट टैक्स बढ़ा दिए थे, नंबर 1 पॉइंट टैक्स बढ़ा रखे थे। नंबर 2 भैया फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे आर्मी में, फोर्स रिक्रूटमेंट एंड आर्मी, ये सब कर रहे थे, ठीक है। हो गए, रुको, फोर्स इनटू आर्मी, ये सब चीजें चल रही थी। साथ साथ में अब क्या हुआ, नहले पे दहला ये हुआ, ठीक है, नहले पे दहला ये हुआ कि भैया इंडिया के अंदर आ गया क्या, फेमाइन, ठीक है, इंडिया के अंदर हो गया भैया क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर। इस सब की वजह से भी लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन अब इंडिया के अंदर हुआ क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर के साथ साथ में क्या हुआ भैया, क्रॉप फेलियर के साथ साथ में भैया इंडिया के अंदर आ गया क्या, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, क्रॉप फेलियर हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। इसकी वजह से इंडिया के अंदर क्या हुआ, इसकी वजह से इंडिया के अंदर 13 मिलियन लोगों की डेथ हुई, 13 मिलियन डेथ्स, ठीक है, 13 मिलियन डेथ्स हो गई। अब जब 13 मिलियन डेथ्स हुई, अब लोगों के अंदर क्या हुआ, अब लोगों के अंदर भैया एक भावना आई जिसको कहते हैं एंगर की भावना, ठीक है, लोगों के अंदर एक भावना आई जिसको कहा जाता है क्या, जिसको कहा जाता है एंगर की भावना, ठीक है, जिसको कहा जाता है क्या, एंगर की भावना। ओके, लोग बहुत ज्यादा एंगर हो गए, ठीक है, इंडिया के जितने भी किसान वगैरह हैं, ये सब लोग बहुत ज्यादा एंगर हो गए कि नहीं अब तो नहीं चलेगा, अब तो भैया ब्रिटिश रूल नहीं चलेगा, अब तो भैया हमें ब्रिटिश रूल, सिंपल सी बात है, नहीं चाहिए, ठीक है। हम जो होता है अब तो भाई हम बहुत जो होता है हम सहेलियां अब नहीं सहेंगे, ठीक है, अब तो जो होता है अब नहीं चलेगा, ठीक है, अब नहीं चलना है, नो, अब इन्होंने जो होता है नो टू ब्रिटिश रूल कह दिया, ठीक है, अब तो नहीं चलेगा, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो अब इन्होंने नो कह दिया, अब यहीं पे जो होता है चालू हो जाता है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, यहां से जो होता है वो, हाँ, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है, पेंडेमिक इज होल ओवर द वर्ल्ड, जब कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैलती है उसे पेंडेमिक कहा जाता है। एपिडेमिक किसी जो होता है मल्टीपल नेशंस में हो, एंडेमिक किसी एक नेशन में हो, ठीक है, ओके, समझे कि क्या कोडिंग, ठीक है, तो ये फर्क है। अब यहां से चीजें चालू हो जाती हैं, आओ बाकी चीजें हम नोट से समझाते हैं, आधा चैप्टर आज हम कवर करेंगे, आधा चैप्टर हम कल कवर करेंगे चीजों का, ठीक है। चलो अब जो होता है ये देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया की यूरोप से रिलेशन है, हमने ये दो पूरे के पूरे माइंड में बना लिए, हमने पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर से फुली एंड फुली कनेक्ट कर लिया। कहां गया भैया पहला माइंड में,
ठीक है, तो मैं वीडियो को रिवर्स करोगे तो तुम्हें वो माइंड मैप दिख जाएगा, ये वाला भी माइंड मैप है, ठीक है। हाँ, वीडियो को पीछे लेके जाओगे तो वो माइंड मैप आपको ऑलरेडी दिखेगा बना हुआ, जो मैंने पूरा बनाया है, ठीक है। चलो, अब जो होता है भैया, क्या कहते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया इंडिया का जितना भी नेशनलिज्म है वो कनेक्टेड है भैया, कहाँ में, वो कनेक्टेड है आपका टू दी, क्या कहते हैं, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप से कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, मेरे को पता है, ठीक है। चलो, अब यहां से जो होता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जब हुआ था ना, तो पीपल ने ये चीजें मेन जो होता है पकड़ना चालू कर दी। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चीजें चालू हुई, जो मैंने बताया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक नई इकोनॉमिकल और एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, जिसमें जो होता है ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ, किसका, ब्रिटिश का, जिसकी वजह से जो होता है वो उन्हें वॉर लोन्स और टैक्सेस वगैरह इंडिया के ऊपर बढ़ाने पड़े, ठीक है। हाँ, अब जब ये टैक्सेस वगैरह बढ़े इंडिया के अंदर, तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई, टैक्सेस वगैरह बढ़ गए, इंडिया की जितनी भी विलेजेस थी उनको जो होता है फोर्स रिक्रूटमेंट के ऊपर सप्लाई करने के लिए कह दिया गया कि भैया जी आप जो होता है सोल्जर्स को सप्लाई करिए, ठीक है। हाँ, आपको जो होता है वो सोल्जर्स वगैरह सप्लाई करने पड़ेंगे हमारी ब्रिटिश आर्मी के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब जो होता है इंडिया के अंदर ये सारी चीजें चलने लगी। अब जब इंडिया के अंदर ये सारी चीजें चलने लगी, तो जो होता है भाई यहाँ पे लोगों के अंदर भैया वाइड स्प्रेड एंगर आ गया कि नहीं भाई, अब हम नहीं झेलेंगे, अब चीजें हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है, अब हम जो होता है इससे ज्यादा हमसे नहीं झेला जाएगा, सिंपल सीधी बात है, ठीक है, जिससे ज्यादा लोगों से नहीं झेला जाएगा, तो लोगों ने ये कह दिया। अब सेम टाइम था 1920 1921 का कि भैया इंडिया में क्या है, इंडिया में क्रॉप फेलियर भी हो गया, ठीक है, इंडिया में क्रॉप फेलियर भी हो गया, जिसकी वजह से भुखमरी फैल गई, और साथ साथ में भैया नहले पे दला इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आया, ठीक है। यस, हाँ, बिहार का फेक आईपीएस वाली न्यूज देखी भाई, देखो यार, इसमें मेरी कोई राय नहीं है, ऐसा इंडिया के अंदर ही हो सकता है और कहाँ हो सकता है, ठीक है। दिस इज रिलेशन टू द करप्शन इन द होल सिस्टम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले वो थोड़े दिनों पहले की बात है, वो आपका एक लड़की के फेक आईपीएस आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करने की बात चली थी, तो इट इज ऑल रिलेटेड टू दी समवॉट करप्शन इन द होल सिस्टम, ठीक है। हम इसमें सिंगल बात में कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल सीधी बात। ओके, चलो, अब जो होता है फिलहाल हम अपने चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं, लेट्स गो विद द चैप्टर, ठीक है। आइए, चैप्टर के ऊपर मेन हमारा फोकस रहना चाहिए जी, चलिए लेट्स गो विद द चैप्टर। ओके, तो सेम टाइम में भैया आया क्या है, सेम टाइम में आया जी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, 13 मिलियन पीपल लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ फूड भी था। इसकी वजह से भैया एक्सट्रीम हार्डशिप आई लोगों के अंदर, और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंगर आ गया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, कि भैया ब्रिटिश को तो नहीं छोड़ेंगे, अब एना चौलवे हो गया है, अब नहीं चलेगा भाई, इससे ज्यादा हम नहीं झेल सकते, सिंपल सीधी बात, ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं झेल सकते, इससे ज्यादा हमसे नहीं झेला जाएगा, इससे ज्यादा हम ब्रिटिश का ऑपरेशन नहीं झेल सकते, सिंपल, ठीक है। लोगों ने सीधी बात मना करी कि नहीं, अब इससे ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। अब जब ये हुआ तो भाई लोगों को जरूरत थी कि एक नया लीडर आए, कोई एक ऐसा लीडर आए जो कि हम सबको लीड करे, ठीक है, हम सबको लीड करे, हमारा जो ये एंगर है इसको कोई राह दिखाई दे, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे अंदर क्या कहते हैं पैशन है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई गुरु नहीं बन पाता है तो वो टैलेंट वैसे का वैसा ही दबा का दबा रह जाएगा। तो इंडिया के लिए गुरु का काम करा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी रिटर्न आए इंडिया में जनवरी 1915 में। कहां से आ रहे थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी इज कमिंग फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, जहां पे उन्होंने सक्सेसफुली रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट जो होता है फाइट करा था विद अ मास एजिटेशन मेथड नोन एज सत्याग्रह, ठीक है। किस मेथड के तहत उन्होंने फाइट करा था? सत्याग्रह के तहत फाइट करा था। अब ये सत्याग्रह क्या है अगर तुम देखो जरा, सत्याग्रह, अच्छा यू हैव लर्नड अबाउट दी संधि विच्छेद इन क्लास 8th 6th 7th। किसी ने संधि विच्छेद जैसे नामक प्राणी का नाम सुना है क्या? हाँ, डिड एनीबडी नो अबाउट दी संधि विच्छेद नामक प्राणी? बताओ। साउथ अफ्रीका में आपका सत्याग्रह लॉन्च करा था 1910 वगैरह में, 1910 1911 में। मुझे साउथ अफ्रीका से फिलहाल कोई लेना देना है नहीं, ठीक है सर। आप कहां से हैं, मैं कहां से हूं, मैं कितनी बार बताऊं? हाँ, बहुत बढ़िया, संधि विच्छेद सुने हैं, ठीक है सर, बहुत सही। अब जब अगर आपने संधि विच्छेद सुना है तो यू नो अबाउट दी सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद सिंपल सीधी बात है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद विल बी सत्य प्लस
ग्रह, ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, हाँ सत्य के लिए आग्रह, दैट इज द संधि विच्छेद ऑफ द सत्याग्रह, ठीक है, वो सत्याग्रह का संधि विच्छेद बन जाएगा। संधि को अलग अलग करोगे तो संधि प्लस में संज्ञा आएगी, तो भैया यहाँ पे क्या कहते हैं, संज्ञा और प्लस में सर्वनाम वगैरह जुड़ेगा यहाँ पे आके, तो क्या बनेगा भैया, ठीक है, संधि विच्छेद में अगर आप करोगे तो भैया संज्ञा और सर्वनाम से मिलके एक कोई वर्ड बनता है ना, तो संज्ञा क्या है यहाँ पे सत्य, और यहाँ पे सत्य के अलावा आग्रह लगा दो तो यह बन जाता है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो ये है सत्याग्रह, ठीक है, हाँ सत्या के लिए जो आग्रह करे वो है सत्याग्रह, ठीक है, सिंपल सीधी बात है। यस, बताइए सर कहां से? आई एम फ्रॉम यूपी, ओके, आई एम फ्रॉम यूपी। चलिए लेट्स गो विद इट। तो सत्य के लिए आग्रह करना, दैट इज सत्याग्रह, ठीक है। अब जब ये आइडिया था महात्मा गांधी का, ये क्या आइडिया था जरा इसे समझने की कोशिश करो, हम बहुत आराम से चैप्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक ना मिस हो, आप हर चीज को डिटेल में समझते हुए चले जाएं, ठीक है। ये चैप्टर का कल एंड होगा और बड़ा मजे तरीके से होगा, ठीक है। चलो लेट्स गो। हाँ, अब जो होता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये पावर ऑफ ट्रूथ की बात करता है। मतलब देखो महात्मा गांधी का क्या कहना था, महात्मा गांधी का सत्याग्रह के बारे में क्या कहना था, ये मैंने अपने नोट्स के अंदर ये लगाया है, देखो पढ़ो जरा इसके बारे में, ये एनसीईआरटी की रीडिंग है, ठीक है। महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह, व्हाट महात्मा गांधी सेज ऑन सत्याग्रह। सत्याग्रह इज अ पैसिव रेजिस्टेंस, क्या है ये? पैसिव रेजिस्टेंस है। दैट इज द वेपन ऑफ द वीक बट the power which the subject of this article can be used by the strong. This power is not passive resistance, indeed it calls for intense activity. The movement in the South Africa was not passive but active. कहा पहले जमाने में पहले माना जाता था कि भैया सत्याग्रह जो भी ये, अगर कोई इंसान बहुत ही पोलाइटली किसी से कोई भी चीज जीतने की बात करी जाती है, बहुत ही पोलाइटली, आज के जमाने में लोग पोलाइटली इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, तो पहले के जमाने में तो पोलाइटली जीतने की बात ही आप छोड़ दो, ठीक है। तो सत्याग्रह की भी वही बात थी कि भाई सत्याग्रह अगर आप कर रहे हो तो सत्याग्रह भैया जी आपका बहुत ही ज्यादा पैसिव है, ठीक है। मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो कि हाँ लेकिन लड़ाई लड़ते रहो, सत्याग्रह भी करते रहो, तब सत्याग्रह काम का है, ठीक है। लड़ाई लड़ो लेकिन सत्याग्रह भी करो, तब सत्याग्रह काम का है, वैसे सत्याग्रह कोई काम का नहीं है, लोगों का ये मानना था। लेकिन जो होता है भाई, महात्मा गांधी ने जब इस कॉन्सेप्ट को आगे पकड़ा तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, साउथ अफ्रीका में देखो, साउथ अफ्रीका में ये कोई साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं, पैसिव नहीं था, बल्कि ये एक्टिव था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं लगाता, मतलब बोले तो क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें ये सत्याग्रह में नहीं होती, ठीक है। हाँ, सत्याग्रह में कोई फिजिकल फोर्स नहीं है भाई, सत्याग्रह में ओनली एंड ओनली है भैया जो होता है आपका क्या कहते हैं, आपका ट्रुथ को मनवाना, ठीक है। सत्याग्रह में कोई भी इन पेन वगैरह नहीं है, कोई भी एडवर्सरी वगैरह नहीं है कि भैया लड़ाई झगड़ा ये वो ये। सत्याग्रह जो होता है वो डिस्ट्रक्शन को सीक नहीं करता है, ये क्या कहते हैं, ये भैया कोई भी नो इल विल होता है, मतलब कोई भी बुरी इसमें इच्छा नहीं होती है। सत्याग्रह ये प्योर है, ट्रुथ है ये, मतलब क्या कहते हैं, अगर सत्य की बात करी जाए तो हर चीज का एक ना एक सत्य होता है, जैसे इंसान की बॉडी का सत्य उसकी आत्मा है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भैया सत्याग्रह है ये। सत्याग्रह में हम लोग जो होता है वो सत्य की चीजों को जो होता है मेनली लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है। ये सर्टेन था कि इंडिया में क्या कहते हैं भैया, इंडिया में ये सत्याग्रह आपका आगे बढ़ा, ठीक है। ये आगे बढ़ा जब इंडिया में, तो भैया ब्रिटिश के सामने ये एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ा हो गया, ठीक है। सत्याग्रह ब्रिटिश के सामने क्या बन गया, ब्रिटिश के सामने एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में सामने आया कि भैया नहीं, अब तो जो होता है ये लोग कोई हमारे खिलाफ वेपन भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो जाहिर सी बात है हम भी इनके खिलाफ जो होता है वेपन नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। एक्टिव रेजिस्टेंस और पैसिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, तुमने साइंस के अंदर रेजिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है। हाँ, यू नो अबाउट रेजिस्टेंस इन साइंस। पढ़ा है। अगर रेजिस्टेंस किसी उसमें कहा जाए, सोसाइटी के अंदर रेजिस्टेंस हो रहा है, तो तुम क्या समझते हो इससे? बताओ। सोसाइटी के अंदर रेजिस्टेंस हो रहा है तो उसमें क्या कहोगे? ये सोसाइटी के अंदर रेजिस्टेंस हो रहा है, व्हाट यू विल से?
कि भाई सोसाइटी के अंदर रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है। मतलब आपको क्या चीज समझ में आएगी कि सोसाइटी का रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, किसान आंदोलन किस किसने फॉलो करा था? किसान आंदोलन फॉलो करा था। ओके, किसान आंदोलन एक्टिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, मतलब पैसिव रेजिस्टेंस का ऑप्शन है, सॉरी। किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन इज पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, किसान आंदोलन इज पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, सर अक्षय सर ने नहीं पढ़ा यार रेजिस्टेंस, अभी तो पढ़ाएंगे यार, ठीक है। ओके, हाँ, किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन इज पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। किसान आंदोलन क्या है जी? किसान आंदोलन है पैसिव रेजिस्टेंस। हेलो भी कृष्णा, क्या हाल है? किसान आंदोलन इज पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा, मतलब इन द सेंस ऑफ वैसे लड़ाई झगड़ा नहीं था, ठीक है। वैसे लड़ाई झगड़े का इन द सेंस कि भाई कैसा लड़ाई झगड़ा, मतलब वही मारना पीटना, ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है, किसान आंदोलन के अंदर। तो वो कैसे रेजिस्टेंस में आ जाता है? दिस इज द पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। किसान आंदोलन कैसा था? किसान आंदोलन इज द पैसिव रेजिस्टेंस वाला हिस्सा, ठीक है। किसान आंदोलन पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर आता है। एक्टिव रेजिस्टेंस कैसा होता है? जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा भी मौजूद हो, ठीक है, सिंपल सीधी बात है। ओके, एक्टिव रेजिस्टेंस इज व्हाट? जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा मौजूद हो। पैसिव रेजिस्टेंस कौन सा होता है? जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा मौजूद ना हो, ठीक है। ओके, चलो, अब सत्याग्रह के बारे में क्या बात कही महात्मा गांधी ने? सत्याग्रह के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया जो होता है सत्याग्रह, हम बिना कोई बैटल लड़े, बिना कोई फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करे, हम जो होता है सत्याग्रह से, ऑपरेशन से हम फाइट कर सकते हैं। अब अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछने जाऊं कि ऑपरेशन किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे? जवाब बताओ, क्या दोगे? ऑपरेशन किसे कहा जाता है? व्हाट इज द ऑपरेशन? ऑपरेशन, ऑपरेस्ड किसे कहा जाता है? ऑपरेशन ऑपरेस्ड दबाव को कहा जाता है। हाँ, गलत बात है। एसएसटी में ऑपरेशन और ऑपरेस्ड का मतलब अलग होता है। एसएसटी में ऑपरेसर और ऑपरेस्ड का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एसएसटी में ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड का मतलब होता है, ऑपरेसर का मतलब होता है जो किसी के खिलाफ कोई भी गलत काम करे। मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर जब था तो ब्रिटिश ऑपरेसर था, ठीक है। ब्रिटिश हमारे ऊपर दबाव डालता था, मतलब हमारे ऊपर था वो हर मामले में, कि हमारे ऊपर उन्हीं की सरकार चल रही है, वही हमारी हायर क्लास में बैठे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल रही हैं। तो हर क्वालिटी ऑफ सोसाइटी में जो इंसान ऊपर चला जाए और वो दूसरे को अपने से नीचा समझे। क्लास 10th इंग्लिश का तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 फुटप्रिंट विदाउट फीट का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सॉरी फर्स्ट फ्लाइट का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला कहते हैं द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड शुड बी लिबरेटेड, ठीक है। ऑपरेसर भी और ऑपरेस्ड भी। साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेसर कौन था? अपारादाइट सिस्टम, ठीक है। अपारादाइट सिस्टम जो वहां पे चल रहा था, दैट इज द ऑपरेसर इन कॉन्टेक्स्ट टू द साउथ अफ्रीका, एंड द ऑपरेस्ड वन इन द साउथ अफ्रीका आर द ब्लैक्स व्हिच आर ऑपरेस्ड बाय द अपारादाइट सिस्टम रनिंग इन द साउथ अफ्रीका। सो नेल्सन मंडेला इन योर चैप्टर ऑफ इंग्लिश सेज दैट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड शुड बी लिबरेटेड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई नेल्सन मंडेला इज टेलिंग दैट कि भाई वहां पे ऑपरेसर जो है वो हमारा अपारादाइट सिस्टम है और ऑपरेस्ड कौन थे? वहां पे ब्लैक्स थे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड, we are talking about the British and the Indian people, ठीक है। हाँ, नीचा दिखाना ह्यूमिलिएशन, ठीक है, ह्यूमिलिएशन। और जो होता है उनके ऊपर रूल करना, ठीक है। ऑपरेसर इज द रूलर एंड द ऑपरेस्ड, यस। हाँ, द रूलर, आई एम द वन एंड ओनली टीचर, ठीक है, बस। चलो, तो ये है भाई। अब जो होता है यहाँ पे बात आती है कि भाई हमारा जो होता है वो तो नोट्स आपने बनाए हैं, हाँ मैंने बनाए हैं। ये चैनल पे मिलेंगे नोट्स आपको मेरे,
आगे बढ़े, इतना समझ में आया? ये लास्ट टाइम है जब मैं वन मैराथन से पहले इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, फिर डिटेल में इस चैप्टर के दूसरे कोई वन शॉट्स नहीं आएंगे। ओनली एंड ओनली दिस इज द लास्ट टाइम। फिर इससे इसके बाद में क्या आएगी, इसके बाद में जो होता है वो आपका वन शॉट्स आएंगे आपके मैराथन्स वाले। कंप्लीट हिस्ट्री इन वन शॉट, ज्योग्राफी इन वन शॉट, इकोनॉमिक्स इन वन शॉट, एंड दैट्स ऑल। हेलो भाई सौम्या, क्या हाल है? चलो, तो यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है। हिंदी का एग्जाम था, कौन कौन सा चैप्टर है? एमवाइब ऐप में फीस कितनी है सर? एमवाइब ऐप में 499 रुपीज पर मंथ पड़ेगी आपको। 3 मंथ्स का ले लीजिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और उस पर भी XZ15 लगा देना तो और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए। विद चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 1 है आज इसका, कल पार्ट 2 होगा। ठीक है, चलिए। अब जो होता है विदाउट बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रह विन कर सकता है बैटल को विदाउट नॉन वायलेंस। ठीक है, अगर पूरा ही हिंदी आया था तो मजे आ गए होंगे भाई। क्या कहते हैं, माता का अंचल, और उधर जो होता है आपका शुरू में कविता है। ठीक है, यस। सो वॉज महात्मा गांधी डिसीजन वॉज गुड? काय का कौन सा डिसीजन की बात कर रहा हूं? तो अब जो होता है यहाँ पे महात्मा गांधी ये वायलेंस के, ये नॉन वायलेंस के धर्म के साथ आए लौट के। अब महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो उन्होंने आते ही आते धड़ाधड़ सत्याग्रह करना चालू कर दिए। ठीक है, सत्याग्रह उन्होंने जब चालू करे तो भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले आ गई, भाई की क्या हो रहा है, ये कौन आ गया निकल के, भाई कौन है ये, हु इज दिस पर्सन, ये हमारे खिलाफ जो होता है पूरी पूरी साजिश रच रहा है यार, ये तो हमारी बैंड बाजा बारात बजा देगा। ठीक है, हाँ। तो अब 1917 में महात्मा गांधी ने 2 सत्याग्रह कर दिए। ठीक है, हाथ बजा देगा। ठीक है, मेरी वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है बच्चा। आप प्लीज आप अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी। और बाकी अभी मेरे को कोल्ड हो रखा था थोड़े दिन, 1-2 दिन पहले, तो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी वैसी कोल्ड वाली आ रही हो, लेकिन आफ्टर 1 to 2 days इट विल गुड, इट विल एब्सोल्युटली, ठीक है, बिकेम नॉर्मल। चलो, हाँ आगे बढ़े। हमारे साइंस में पूरा आया था बट अभी पढ़ा नहीं अभी तक स्कूल में, तो आपको बताना चाहिए था, मेरी वन शॉट वीडियो से पढ़ लेते। जितना चैप्टर था 9 घंटे में तो मैंने पूरी साइंस पढ़ा रखी है आपको बहुत डिटेल में। चलिए जी, ओके। अब चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह कर दिया। चंपारण कहाँ है भैया? बिहार की लोकेशन में है चंपारण। ठीक है, देखो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने अगर इंडिया में इंडिया के इस वाले उसमें कुछ आ सकता है तो ये आ सकता है चीजें। ठीक है, ये मैप वर्क के आ सकता है, मैप वर्क के तौर पे अगर देखा जाए तो मैप में इंपोर्ट कर सकता हूँ इसमें। इमेज इंडिया मैप, इंडिया मैप। बहुत छोटा आया यार, और आजा कोई। अरे यार ये भी बहुत छोटा है। अरे कोई बड़ा सा आ जाओ, पॉलिटिकल मैप वगैरह कोई नहीं है। चलो इस वाले बनाते हैं हम डिशुम, ये हमारे लिए बहुत है। लेट्स गो, ये वाले पे देखते हैं। नहीं, इस वाले पे देखते हैं। आओ, ठीक है, आओ। इंडिया चैप्टर नंबर 2 से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से, तो वो क्वेश्चन ये है। सबसे पहले गुजरात में क्या था? गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का सत्याग्रह। ठीक है, दूसरा बिहार में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तीसरा आपका तीसरा कौन सा है? खेड़ा, और फिर जो होता है अहमदाबाद में। ठीक है,
तीसरा कहाँ है भैया? चैप्टर 1 पढ़ा दिए? यस, चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। हेलो भाई साहिल श्रीवास्तव, अहमदाबाद कहाँ पे है बताओगे कोई जल्दी से? देखा तो तुम लोगों को कितना आता है। अहमदाबाद कहाँ पे है बताओ? बताओ। गुजरात में ही है, ठीक, बहुत बढ़िया। खेड़ा, अहमदाबाद, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आ सकता है और लाहौर सेशन आ सकता है, लाहौर सेशन आ सकता है। और क्या आ सकता है? और क्या आ सकता है? यही मेन है। एक नागपुर सेशन आ सकता है, ठीक है, बस बस इतना आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का पूरा मैप यही है, पूरा मैप वर्क यही है बस। हाँ, यहाँ पे जो होता है बस आपका चैप्टर नंबर 2 का यही है, ठीक है। यस, कोई डाउट यहाँ तक? सर चंपारण मोतिहारी के पास, हाँ ये मोतिहारी के ही है। या तुम अगर ये एरिया भी लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। और ये सुनो, अब ऐसा नहीं है अहमदाबाद यहाँ पे है बिल्कुल। अगर तुम्हें मैं करंटली दिखाऊं अहमदाबाद कहाँ पे है तो बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ये। हाँ ये है अहमदाबाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे कि अगर तुम यहाँ पे मार्क कर दो ना, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई। तुम सिर्फ गुजरात मार्क करोगे, अब तुम ये नहीं है खेड़ा तुम यहाँ मार्क कर रहे हो मलेशिया में, ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। लिटरली समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, यू हैव टू मार्क इट ऑन द प्लेस, जहां पे है वहां पे मार्क करो। बताइए कोई डाउट हो तो। आओ, हमने इतना समझ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये 3 सत्याग्रह और यहीं से मैप वर्क आपका पूछ लिया जाएगा अगर चैप्टर नंबर 2 से मैप वर्क आता है तो। आओ अब आगे बढ़े, बताइए। हाँ हाँ डाउट पूछो, कोई डाउट हो तो। अब भैया जब ब्रिटिश देख रही थी कि भैया महात्मा गांधी तो बड़ा मचा रहे हैं एकदम, ठीक है, महात्मा गांधी मचा रहे हैं, महात्मा गांधी मचा रहे हैं, अब महात्मा गांधी को मचाने देना नहीं है, ठीक है, मचाएंगे, ठीक है। हाँ, तो जो होता है क्या कहते हैं, महात्मा गांधी को मचाने नहीं देना है। अब जब मचाने नहीं देना है तो भैया कुछ करना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है, रॉल एक्ट निकालते हैं। ब्रिटिश ने क्या कहा, भैया रॉल एक्ट निकाल देते हैं। अब रॉल एक्ट की बारी आई भाई, रॉल एक्ट निकला। रॉल एक्ट कहां से निकला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। मेंटी का होगा भाई, बिना पढ़े मेंटी कैसे करेगा यार? लिटरली आंसर मी वन थिंग, आई विल डू मेंटी, ठीक है, without studying the chapter how you can able to do the Menti quizzes. If I will ask you the question from the minerals and energy resources, you are not able to answer it, ठीक है। If I ask question from the gender, religion and caste and your आपका outcomes of the democracy, the transparency and the legitimacy of the government, then how will you answer, ठीक है, अगर आपने जो होता है वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। ओके, हेलो बी कुसुम रावत, सौम्य ने डाउट करा, फिर कोई डाउट नहीं। ओके चलो जी, रॉल एक्ट वगैरह तो हम रखेंगे थोड़ा सा और आगे तक बढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। आधा चैप्टर आज आधा कल, ठीक है, इस हिसाब से चलेंगे। आओ जी, रॉल एक्ट वाला क्या है भाई, जब ब्रिटिश ने ये देखा महात्मा गांधी मचाएंगे कर रहे हैं, ठीक है, हर तरफ मचाएंगे हो गया है, पूरा ब्रिटिश के खिलाफ पूरा मचाएंगे बन गया है, तो अब क्या करा जाए, ठीक है। हाँ यस भैया, जो होता है क्या कहते हैं, बड़ा मचाएंगे चल रहा है, तो अब मचाएंगे को रोकना पड़ेगा। डाउट हो तो डाउट लिखा करिए, पूछना है डाउट है सर ये मत लिखा करिए, ये बहुत ही आउटडेटेड फैशन हो गया है, ठीक है। अब रॉलेक्ट एक्ट किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, यानी सेंट्रल जीओबीटी ने लॉन्च करा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था।
अब रॉलेट एक्ट क्या करता था? रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर्स दे रहा है टू रिप्रेस दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबा दो, कोई बिना पूछे, किसी से कोई पूछना नहीं, किसी से कोई जांचना नहीं, गो एंड रिप्रेस इट, ठीक है, गो जाओ दबाओ, ठीक है। हेलो भी कुसुम रावत बताइए। तो अब जो होता है इसके साथ साथ में रॉलेट एक्ट के अंदर प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे उनको 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के रखा जा सकता है, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ जो होता है नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, जन विद्रोह आंदोलन चालू करा, ठीक है। हाँ, जन विद्रोह आंदोलन चालू करा। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, क्यों? जन विद्रोह आंदोलन चालू करा, ठीक है। हाँ, जन विद्रोह आंदोलन चालू करा। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, क्यों? जन विद्रोह आंदोलन, इतनी तो क्लियर है यार, कैसी बात कर रहे हो? ब्लैक लॉ इसी को कहते हैं, यस। ओके चलिए, अब जो होता है यहाँ पे जन विद्रोह आंदोलन चालू हुआ, ठीक है, जन विद्रोह आंदोलन चालू हुआ। अब जन विद्रोह आंदोलन था, उसके हिसाब से आपकी हड़ताल चालू हो गई 6 अप्रैल को, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ है? ये आपका 1919 में चालू हुआ है, 1919 के अप्रैल वगैरह के थोड़ा आसपास की चालू हुआ। 6 अप्रैल को भैया रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज होना चालू हो गई, ठीक है, रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज चालू हो गई आपकी वेरियस सिटीज में, ठीक है। वर्कर्स जो होता है वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स को क्लोज डाउन कर दिया गया। अब ये सब देखते हुए ब्रिटिश ने जो होता है ये डिसाइड करा कि भैया इनको जो होता है वो क्लैम्प डाउन तो करना पड़ेगा, ठीक है, बिना तो काम नहीं चलने वाला भाई, क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा इनको, ठीक है। महात्मा गांधी को सबसे पहले बैन करो दिल्ली में एंटर करने से। महात्मा गांधी को भैया बैन कर दिया गया दिल्ली में एंटर करने से। महात्मा गांधी भैया दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, यस। अब जो होता है 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल जो रैली चल रही थी उसके ऊपर फायर कर दिया। अब उसके हिसाब से जब जैसे ही फायर करा भैया लोगों के अंदर एक बहुत गुस्सा फूट गया कि नहीं अब तुमने कैसे करके फायर करा। अब ये सब देखते हुए अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। जनरल डायर ने कमांड ले ली। अब जनरल डायर के कमांड ली भैया, उसके बाद में क्या हुआ? नेम तो बता दीजिए आप, मेरे नेम का क्या करेंगे ये बताइए। व्हाट यू विल डू विद माई नेम? कुसुम बच्चा बताइए व्हाट यू विल डू विद माई नेम, ठीक है। हेलो भाई एडिट्स चोर, क्या हाल है? मेंटी के अलावा नहीं दिखाई दे रहा हो। यू कैन गो ऑन दिस चैनल, ये मेरा नाम है आप लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, जलियांवाला बाग, फिर हम कल चालू करेंगे इसको, ठीक है, जलियांवाला बाग से। सर आप बस एसएसटी पढ़ाते हो? नो, यहाँ पे मैं सिर्फ एसएसटी का प्रोफेसर हूँ, बाकी जो होता है आपका ऑन माय ओन चैनल दैट इज पढ़ाई एक मजा, ठीक है। वहां पे मैं आपको एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। चलो 13 अप्रैल को भैया इन फेमस जलियांवाला बाग मैस्केयर होता है। एनसीईआरटी में यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ाते जी, मैथ से हमारी मुलाकात नहीं है, मैथ से हमारी बहुत तगड़ी वाली मुक्कालात है, इसलिए, ठीक है। हाँ, अब एनसीईआरटी यहाँ पे गड़बड़ करती है। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि कुछ 100 लोग मारे गए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो इकट्ठा हुई थी भाई, इकट्ठा हुई थी क्या कहते हैं 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। जनरल डायर एंटर करता है एरिया में, ठीक है। हाँ, जनरल डायर भैया एंटर करता है एरिया में 90 सोल्जर्स की बटालियन के साथ में, 2 आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं साथ में। लेकिन भैया जलियांवाला बाग मैस्केयर का, जलियांवाला बाग का इतना बड़ा एंट्रेंस नहीं थी कि भैया वहां पे आपका आर्म्ड व्हीकल्स अंदर जा पाए, इसलिए जो होता है ये क्या कहते हैं अपने नॉर्मल सोल्जर्स की बटालियन के साथ में चला जाता है अंदर, और 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग चलती है अंटिल एमुनेशन एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। इतनी ज्यादा फायरिंग होती है। एनसीईआरटी ओनली सेज दैट कि भैया यहाँ पे जो होता है वो कितने लोग मारे गए जलियांवाला बाग में, जो लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे भाई? कुछ लोग यहाँ पे तो भैया जिनको पता भी नहीं था, वो यहाँ पे अपना बैसाखी फेयर मनाने आए थे। कुछ लोग यहाँ पे जो कि ये गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था इसके खिलाफ भैया काम करने आए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने लोग मारे जाते हैं भैया? एनसीईआरटी कहती है ओनली एंड ओनली हंड्रेड्स, ठीक है, थाउजेंड्स वर किल्ड इन इंजर्ड, बट एनसीईआरटी हंड्रेड्स में नाम लेती है, तुम एनसीईआरटी जाके देख सकते हो, ठीक है। हाँ, सो नोट्स कहाँ पे मिलेगा? ऑन ओके, मैं नाम दे रहा हूं जहां पे नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे नोट्स मिलेगा आपको। तो डायर ने ये डिक्लेयर करा बाद में कि ये किस लिए करा था हमने, ये हमने इसलिए करा था ताकि एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस हो ऑन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रह। उसके बाद में इन्होंने सत्याग्रह को इस तरीके से क्रॉल भी करवाया, ये एनसीईआरटी की इमेज है, ठीक है। इसको इन्होंने, ये देखो, ये सत्याग्रह नीचे क्रॉल कर रहा है, ये ब्रिटिश आर्मी है, पूरी स्ट्रीट खाली पड़ी है, ये कर्फ्यू दिखा रहा है, पूरे के पूरे पंजाब वगैरह में कर्फ्यू लगा हुआ था, ठीक है। यस बच्चा, ये जो नाम मैंने दिया है ये चैनल के नाम पे, इस चैनल पे जाके तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे जाके ये सर्च करो, ठीक है। चैट में जो ब्लू कलर से नेम आया है, ओके, या हाँ, ये नोट्स आपके वहां मिल जाएंगे, साथ साथ में चैप्टर की वन शॉट भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, मैं नोट्स का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चैनल का ही डायरेक्ट ले रहा हूँ, वहां पे पूरी उसका वन शॉट वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, यहां पे मिलेंगे नोट्स, ये जो लिंक आया है, ठीक है। यस, अब ये जो कर्फ्यू वगैरह भी लग गया था पूरा वहां, तो सत्याग्रह को भैया नोज रिगड़वादी उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हाल करा। जैसे जैसे लोगों को इस बार में पता चला, भैया बुरी तरीके से यहाँ पे जो होता है पूरे के पूरे इलाके में हर जगह पे आपका मतलब पूरा का पूरा प्लंडर चल रहा था, विलेजेस फायर में थी, और एंगर इतना था लोगों के अंदर कि भाई लोग बुरी तरीके से इसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे थे। ये सब देखते हुए वायलेंस वगैरह बहुत हो गया था। महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर लिया मूवमेंट को जो उन्होंने चलाया था, इसको हिमालयन ब्लंडर का नाम दिया, ठीक है, हिमालयन ब्लंडर का नाम दिया इन्होंने, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने अब सोचा कि एक मोर ब्रॉड बेस मूवमेंट हमें लॉन्च करने की जरूरत है जिसके अंदर पूरा का पूरा इंडिया साथ में आ जाए। इसको लाने के लिए इन्होंने टेकअप करा इशू, दैट इज द खिलाफत इशू, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में खिलाफत, जो कि आपका मुस्लिम्स का एक खलीफा होता है, वो खलीफा की टेम्पोरल पावर्स हार्श पीस ट्रीटी के तहत, क्योंकि ओटोमन एम्पायर की डिफीट हो गई थी आपकी वर्ल्ड वॉर 1 में, तो उसके तहत उसकी टेम्पोरल पावर्स को भी लिया जा रहा था। तो इन्होंने उसके खिलाफ में इसके करा, ठीक है। हेलो भाई सांजी बच्चा, वेलकम, आज बड़ा लेट, क्या बात। तो जो होता है इसके खिलाफ इन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी और वहां पे यंग लीडर्स को इन्होंने चुना, जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली को, ठीक है। कलकत्ता सेशन में इन्होंने स्टार्ट कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या जिसका पूरा नाम था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। बस इतना हमने आज पढ़ा, ठीक है। यस, सर को समझ नहीं आया क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज नहीं समझ में आई भाई, बताओ क्या चीज नहीं समझ में आई। जब इन्होंने, महात्मा गांधी ने देखा भैया जलियांवाला बाग में क्या हो गया, उसकी वजह से पूरे के पूरे इलाके में वायलेंस हो गया है, ठीक है, हर जगह लोग जो होता है बुरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा मारे जा रहे हैं, और लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मार रहे हैं, गवर्नमेंट लोगों को मार रही है, ठीक है। तो इन्होंने जो होता है उसको बंद करा और एक मोर बड़ा मूवमेंट इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश करी महात्मा गांधी ने, जिसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज को साथ में लाकर लॉन्च करने की कोशिश करी। मुस्लिम कम्युनिटीज को साथ में लाने के लिए उन्होंने खिलाफत इशू को टेकअप करा और वहां पे एक कमेटी बना दी भाई, और वो कमेटी का नाम था आपका, क्या कहते हैं, खिलाफत कम्युनिटी इन द सपोर्ट ऑफ द स्वराज, और जो होता है आपका खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो इन्होंने वो जो होता है लॉन्च करा फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, असहयोग खिलाफत आंदोलन, ठीक है, हाँ, असहयोग आंदोलन इन्होंने चालू कर दिया। इसके आगे से हम जो चैप्टर है वो टेकअप करेंगे, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये कल वाली क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ से टेकअप कर देंगे, ठीक है भाई बच्चों पार्टी, चलिए ओके चलो। और बाकी मैंने 2 माइंड मैप्स भी बनवाए हैं शुरू में, तो इस तरीके के जो माइंड मैप्स मैंने बनवाए हैं इसको भी प्लीज देख लेना, ओके। इसमें मैंने माइंड मैप्स बनवाए, वो अब नहीं दिख रहा है, लेकिन माइंड मैप्स मैंने बनवाए हैं, ठीक है। चलो, बाकी कल आपकी क्लास होगी सेम टाइमिंग पे, और अभी जो हमारे क्लास 9 वाले बच्चों पार्टी हैं उनकी क्लास है 9 बजे से, तो जो क्लास 9 वाले अगर कोई देख रहा है तो वो आ जाए 9 बजे ऐप पे। कल आपकी क्लास 10 की भी क्लास होगी ऐप के ऊपर, तो मैं बताऊंगा, ठीक है, हाँ।
सर हम नहीं पढ़ाएंगे, ये आधा चैप्टर मैंने आज टिकअप कराया ना, पार्ट 1 है इसका, पार्ट 2 में कल मैं पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह की मैंने लिंक दे दी है, तुम जाके वहां से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो कल इसका नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 होगा, और ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ऑलरेडी करा चुके हैं, और बाकी चैप्टर्स हम आपके करा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल, हाँ मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। नेम मेरा ऑलरेडी टाइटल में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सी दिस, ठीक है। चलिए तो आई विल मीट यू टुमारो, टिल देन गुड बाय एवरीवन, ठीक है। कल 8 बजे आना मत भूलना भाई, अपने अपने दोस्तों को लेके, 6-7 बच्चे होते हैं, मेरे को ज्यादा मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। चलो तब तक लिए बाय बाय।